हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का आने वाली किसी शिफ्ट में है या आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एसएससी जीडी में तो दोस्तों एक या दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें जनगणना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन सारे क्वेश्चन को कवर किया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो दोस्तों आपका जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने पूरे 60 क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला सवाल है, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यानी पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों जो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यानी पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना पहली बार कब हुई तो भी आपका आंसर होगा 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो जनगणना है इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? 2011 की जो जनगणना है दोस्तों 15वें क्रम की जनगणना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की 7वीं क्रम की जनगणना है। यानी जो 2015 की जनगणना है 2011 की जनगणना है 15वें क्रम की है। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वें क्रम की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय क्या था? तो आपका आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका विषय था। अब अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? तो आपका आंसर होगा प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1911 से 1921 तक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला सवाल है, किस दशक में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट आई थी? तो दोस्तों लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट किस दशक में आई थी? तो आपका आंसर होगा 1961 से लेकर 1971 तक। अगला प्रश्न है, सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम प्रजनन दर है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य है? तो आपका आंसर होगा बिहार। बिहार का दोस्तों सर्वाधिक प्रजनन दर है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा गोवा में। दोस्तों गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? दोस्तों जो पहली बार जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त
कौन थे, यानी कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपका आंसर होगा WC प्लॉडेन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है। तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके जनगणना आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर होगा C चंद्रमौली। अब अगर आपसे पूछा जाता है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर विवेक जोशी। दोस्तों जो डॉक्टर विवेक जोशी हैं वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अगला सवाल है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। दोस्तों पहली बार जाति आधारित जो जनगणना है 1931 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 51.54%। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों महिला जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 48.46%। अगला सवाल है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। दोस्तों यहाँ पे इसके आगे भी होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें लिखा नहीं है। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपका आंसर होगा 13.6%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 17.7%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है, तो आपका आंसर होगा 1.64%। अगला सवाल है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब अगर आप अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपका आंसर होगा 943। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 74.04%। अगला सवाल है महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 65.46%। अगला सवाल है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य। दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 82.14%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे, महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। अगला सवाल है क्षेत्रफल के आधार पर
सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 94% है। अगर अगला सवाल है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भी दोस्तों आपका आंसर होगा केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य, तो भी दोस्तों आपका आंसर होगा केरल। चाहे कुल साक्षरता दर पूछे या महिला साक्षरता दर पूछे या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूछे, तो दोस्तों तीनों का आंसर क्या होगा? केरल। सर्वाधिक साक्षरता चाहे पुरुष में पूछे, महिला में पूछे या ओवरऑल पूछे, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा? केरल। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बिहार, जहाँ का दोस्तों साक्षरता दर कितना है? 61.8%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सरचीप, मिजोरम का जिला है। दोस्तों यहाँ की जो साक्षरता दर है 98.23% है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। यहाँ का दोस्तों लिंगानुपात है 1084। अगला प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा हरियाणा। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 879। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा माहे। दोस्तों कहाँ का है? तो आपका आंसर होगा पुडुचेरी का माहे जिला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा दमन, जो कि दमन द्वीप का जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बिहार। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका आंसर होगा 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला सवाल है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व दिल्ली। यहाँ का दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व है 37,346 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश का जिला है दिबांग। दोस्तों यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 1 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली। दोस्तों यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला सवाल है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार।
यहाँ का जो दोस्तों जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों यहाँ की साक्षरता 91.8% है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपका आंसर होगा पुडुचेरी। यहाँ का दोस्तों लिंगानुपात कितना है? तो आपका आंसर होगा 1037। अगला प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा दमन एवं दीव। यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों कितना है? तो आपका आंसर होगा 618। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मेघालय 27.8%। अगला प्रश्न है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो आपका आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों यहाँ पे कितना है? -0.6%। दोस्तों न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा नागालैंड -0.6%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। अगला सवाल है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका अगला सवाल है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल और लास्ट सवाल है दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है यानी कि न्यूनतम एसटी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा मिजोरम। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।